नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी में सुलझ गया सीट बंटवारे का फार्मूला। कांग्रेस का 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि अजीत पवार गुट की लिस्ट आते ही एनडीए में बगावत, भाजपा के सीनियर नेता ने छोड़ी पार्टी। आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ा मैदान, एक भी प्रत्याशी नहीं उतारने का किया ऐलान। आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर की साझा, कहा संविधान, आरक्षण और सौहार्द को बचाना है। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की जरूरत, चिदम्बरम ने दिया बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाविकास अघाड़ी में सुलझ गया सीट बंटवारे का फार्मूला। कांग्रेस का 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सीट बंटवारे की समस्या सुलझ गई है और विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी 200 सीटों को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे की समस्या सुलझ गई है, हम योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आज सीट बंटवारे के बाद हमें पूरा भरोसा है कि हम 200 सीट को पार कर लेंगे। बीजेपी शिवसेना सरकार पर वार करते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इस चोर युति ने राज्य को बर्बाद कर दिया है, हम उन्हें सत्ता से हटा देंगे। जनता ने भी उन्हें सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में करीब 30-35% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में खुलेआम लूट हो रही है। बुधवार को तीनों दलों महाविकास अघाड़ी ने 85-85 सीटों के फार्मूले के साथ 255 सीटों के लिए अपने सीट बंटवारे के फार्मूले की घोषणा की। शेष 23 सीटों की घोषणा उनकी पार्टी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार की जाएगी। इनमें से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी, पीडब्ल्यूडी और सीपीआई को मिलेंगी। इसी बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें गुट ने वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा आदित्य ठाकरे को फिर से मैदान में उतारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अजीत पवार गुट की लिस्ट आते ही एनडीए में बगावत, भाजपा के सीनियर नेता ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जहां अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई, तो वहीं भाजपा के सीनियर नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एनसीपी ने पुणे जिले की मावल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक सुनील सेल्के के नाम की घोषणा की, जिसके कुछ ही समय बाद भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री बाला भेगड़े ने बीजेपी से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बापू साहेब भेगड़े ने भी बगावत कर दी और कहा कि वो 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। बाला भेगड़े ने बताया कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वो बापू भेगड़े का समर्थन करेंगे और सेल्के को हराने के लिए काम करेंगे। मौजूदा विधायक सुनील सेल्के ने साल 2019 में इस सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक बाला भेगड़े को हराया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ा मैदान, एक भी प्रत्याशी नहीं उतारने का है प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि हम इंडिया गठबंधन सामाजिक पार्टी के सभी प्रत्याशियों को पूरी ताकत से जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम देश के संविधान और देश के मूल्यों को बचाने के लिए और भाजपा के हराने के लिए जनता के हित में ये आवश्यक निर्णय हमने लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए खुला छोड़ दिया गया है मैदान, जिसके बाद सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर को किया शेयर, कहा संविधान, आरक्षण और सौहार्द को बचाना है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के उम्मीदवार उतारने के ऐलान के बाद बृहस्पतिवार को कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाते हुए सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की और कहा
कि दोनों दलों ने संविधान, आरक्षण और सौहार्द को बचाने के लिए संकल्प लिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि हमने ये ठाना है कि संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। सपा प्रमुख ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे का हाथ उठाए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ऐलान किया था कि 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर इंडिया के उम्मीदवार अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और सपा एकजुट है और इंडिया उपचुनाव में जीत की नई इबारत लिखेगा। सपा ने 9 में से 2 सीट गाजियाबाद और खैर इंडिया में उनकी सहयोगी कांग्रेस को दी थी, लेकिन अटकलें हैं कि कांग्रेस उपचुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं है। यादव ने एक्स पर कहा था कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है और इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीट पर इंडिया का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की जरूरत, चिदम्बरम का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को कहा कि लोगों ने अपने लिए एक मुख्यमंत्री और सरकार को चुना है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करना जरूरी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि निर्वाचित मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, उन्हें आमंत्रित किया गया था या नहीं मुझे नहीं पता। जम्मू कश्मीर से जुड़े कानून के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था एलजी के पास आरक्षित विषय है और उन्होंने कहा कि लोगों ने अन्य चीज़ों के अलावा अपनी सुरक्षा के लिए एक मुख्यमंत्री और सरकार को चुना है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि चिदम्बरम ने कहा कि यही कारण है कि जम्मू कश्मीर को आधा राज्य बताया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करना जरूरी है। उपराज्यपाल सिन्हा ने बुधवार को घाटी में बुनियादी ढांचा परियोजना के सुरक्षा ऑडिट करने और महत्वपूर्ण स्थानों पर 24 घंटे नाके लगाने, रात में गश्ती और निगरानी का निर्देश दिया है। सिन्हा ने यहां राजभवन में एक बैठक में कश्मीरी संभाग के लिए सुरक्षा समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। ये बैठक रविवार को गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में एक सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद हुई। इस हमले में एक स्थानीय चिकित्सक और 6 प्रवासी मजदूरों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। प्रतिबंधित लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस बर्बर हमले की जिम्मेदारी ली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में सीएम नीतीश को लेकर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी ने हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया। जी हां दोस्तों, झारखंड में आयोजित एक चुनावी रैली में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे नीतीश चाचा को हाईजैक कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की जहां सरकार नहीं बनती वहां ये लोग साजिश करते हैं, विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में दोनों जगह साजिश चलती रही, बीजेपी के लोग बड़े बेईमान हैं, जनता इनकी सरकार नहीं लाती तो सोचते हैं कि विधायक खरीद लें। झारखंड में भी यही कोशिश की, हमारे भाई सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजा, बिहार में भी साजिश की, हमारे ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको पीछे लगाया, लेकिन बीजेपी में हमारे चाचा सीएम नीतीश को ही बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी गंगा जमुनी तहजीब और जो भाईचारा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, शांति और अमन चैन को ख़त्म करना चाहती है, केवल हिंसा और नकारात्मक बातें करती है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी वालों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले नीतीश कुमार की पीठ में खंजर घोंपने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास अघाड़ी में तय हो गया सीट बंटवारा, तीनों दल 85-85 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। सहमति के तहत महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 255 सीटों पर तीनों दल बराबरी की सीटें यानी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी बची अन्य सीटों पर बातचीत होंगी और अन्य सहयोगी दलों से बात कर उनका फैसला किया जाएगा।
बाकी सहयोगी दलों में समाजवादी पार्टी, CPM और SWP शामिल है। इस बाबत एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई में हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले, शिवसेना नेता संजय राउत और अन्य नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे का ऐलान किया है। हालांकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि तीनों दलों के बीच 270 सीटों पर सहमति बन गई है और इस तरह इन तीनों दलों के बीच कुल 270 सीटों का बंटवारा होगा और बाकी की 18 सीटें महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल के बीच बांटी जाएगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि समाजवादी पार्टी और लेफ्ट से चर्चा करके बची हुई सीटों का ऐलान होगा और कल यानी गुरुवार को बाकी बची हुई सीटों पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी बहुमत की सरकार आएगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को झटका, कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अपने तमाम समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक अजय कपूर को बड़ा झटका लगा है। उनके बेहद करीबी रहे युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी बल्ली व बहन फाउंडेशन की पदाधिकारियों ने उनके साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आलोक मिश्र, शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी व पूर्व पार्षद संजीव मिश्र ने ये घर वापसी कराई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में हेमंत ने चली चाणक्य वाली चाल, बीजेपी के दो नेताओं को तोड़ने के बाद किया अब ये ऐलान। जी हां दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच लगातार दूसरी बार राज्य में चुनाव जीतने और सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे CM हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने रांची विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। हेमंत ने इस फैसले से साफ कर दिया है कि उनके लिए एक एक विधानसभा सीट महत्वपूर्ण है और उनके लिए ये चुनाव डू और डाई का जैसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 35 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें CM हेमंत सोरेन को बरहेट और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को गांडेय सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद बुधवार को जारी हुई दूसरी सूची में सिर्फ एक नाम महुआ माझी का था। उन्हें रांची विधानसभा सीट से टिकट मिला है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड के पास होंगे 2 सांसद, प्रियंका के लिए वोट मांगने के दौरान भावुक हुए राहुल, पिता का भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में उतरी प्रियंका गांधी के लिए प्रचार में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। उन्होंने वायनाड में प्रचार के दौरान कहा कि आपके पास 2 लोकसभा सांसद होंगे, एक आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी होंगी और दूसरा मैं भी आपका ही सांसद हूँ। प्रियंका के नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो अब भी आपका ही सांसद हूँ। राहुल गांधी ने आम चुनाव 2024 में वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। वो दोनों सीटों से जीत गए थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने तय कर लिया था कि प्रियंका गांधी ही उनकी जगह चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उनके नाम का ऐलान चुनाव शेड्यूल घोषित करने के बाद किया गया। प्रियंका गांधी का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। यदि वो जीती तो ये भी पहला ही मौका होगा कि वो किसी सदन की मेंबर बनेंगी। राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि मैं समझता हूं कि आप लोग इस रिश्ते को अच्छे से समझते होंगे। वायनाड के लोगों से मेरा खास रिश्ता है। वायनाड ने मेरे लिए जो किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब भावनाएं बहुत अधिक होती हैं तो फिर उन्हें किसी एक्शन से ही व्यक्त किया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवपाल सिंह बोले, हार के डर से अधिकारियों को आगे कर रही भाजपा, धमका कर जनता से समर्थन नहीं ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपने दौरे के दूसरे दिन भी जिला प्रशासन को निशाने पर रखा। बुधवार सुबह उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कटेहरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन की भूमिका ठीक नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि भाजपा चुनाव को लेकर डरी हुई है, इसीलिए वो प्रशासन को आगे कर रही है। लेकिन प्रशासन और भाजपा दोनों को याद रखना चाहिए कि दबाव डालकर और धमकाकर जनता से समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और आम लोगों के घर छापे डलवाए जा रहे हैं तो बड़े लोगों में हमदर्दी की जा रही है। किसान परेशान है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। इन सब पर सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं है, सिर्फ उत्पीड़न पर जोर है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग इस तरफ। बेटी प्रियंका ने भरा वायनाड से नामांकन तो मां सोनिया ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मां सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। बातचीत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन से जीतेंगी।
वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल करके अपनी चुनावी पारी का आगाज किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उसके बाद से 35 वर्षों में उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी, अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सहयोगियों के लिए प्रचार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव का बड़ा हमला, कहा गिरिराज सिंह और नीतीश राज में कोई फर्क नहीं, हमारे रहते दंगा कैसे करा देगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके राज और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। पत्रकारों द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा और सांसद प्रदीप कुमार सिंह के एक बयान से जुड़े प्रश्न के जवाब में लालू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह की आदत है इसी तरह की बात बोलते रहता है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। दंगा फसाद करने से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि हम लोगों के रहते दंगा फसाद कैसे करा देगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सीएम नीतीश कुमार हैं। इस पर लालू यादव ने कहा कि वो ठीक बोले हैं। इससे पहले बिहार में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सांसद प्रदीप सिंह के बयान को लेकर कहा था कि बीजेपी के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया है और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी है। उन्होंने कहा कि इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आज़ादी में सबका योगदान है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर व्यक्ति के सामने डटकर खड़ा रहूंगा। बता दें कि हाल ही में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शिरकत की थी और इस बयान को एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव बोले सीट बंटवारे पर बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट आवंटन को लेकर गतिरोध के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि सीटों को लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस आरोपों के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव की विपक्षी गठबंधन में कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर 3 बार जाने के बावजूद आगामी चुनावों के लिए पर्याप्त सीटें पाने में विफल रहे। यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और आरजेडी की सीटें की घोषणा जल्द ही की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत तेज, अब डिम्पल यादव ने दी प्रतिक्रिया। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। वहीं इस समय पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत तेज है। सीएम योगी के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मैनपुरी से लोकसभा सदस्य डिम्पल यादव ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांटोगे तो कटोगे बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। मैनपुरी में संवाददाताओं से बातचीत में डिम्पल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि बटोगे तो कटोगे जैसे बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हैं और भविष्य में भी ऐसे बयान आएंगे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी रोजगार चाहती है, महिलाएं, लड़कियां और बहनें सुरक्षा चाहती हैं, किसान उर्वरक चाहते हैं। इस तरह के बयानों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोगों को बांटने की इस सरकार की नकारात्मक सोच है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा के लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटें जीतने का दावा भाजपा ने किया था, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नारा एक लैब में तैयार किया गया है और उन्हें किसी से बुलवाना था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर इस नारे को कौन बोलता, क्योंकि उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए पीडीए परिवार भी नहीं बटेगा, वो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग
बटना मत। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त सियासत उत्तर प्रदेश में मची हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भतीजा अजित पवार से खतरनाक बदला लेंगे चाचा शरद पवार, बीजेपी वाले भी हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर शुरू कर दिया है और सबसे पहले बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। इसके बाद शिवसेना और अब अजित पवार वाले एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इस सूची में 38 उम्मीदवारों के नाम है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी मुखिया अजित पवार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बारामती कई दशकों से पवार परिवार का गढ़ रहा है और यहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। उस वक्त अजीत ने अपनी चचेरी बहन और शरद की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतार दिया था। हालांकि सुप्रिया अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर